और बड़ी खबर, सुनीता केजरीवाल से दिल्ली के मंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सुनीता केजरीवाल से आतिशी मिली हैं। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय ने मुलाकात की है। इमरान हुसैन, राजकुमार आनंद, कैलाश गहलोत भी मौजूद हैं। कैलाश गहलोत को भी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, आपको याद होगा। और आज तमाम जो विधायक हैं और नेता आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं मिलने के लिए। तो सुनीता केजरीवाल के घर आप विधायकों की बैठक हुई। 55 विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। क्या कहा, क्या कुछ वहां पर हुआ, सुनिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब जो मुलाकात हुई है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से, उसमें विधायकों ने जो है अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन क्या बात हुई है। 55 विधायक मिले हैं, विनय मिश्रा समेत तमाम विधायक हमारे साथ हैं। क्या विनय जी, क्या गद्दी बदलने जा रही है अब सुनीता केजरीवाल? बीजेपी कह रही है कि सुनीता केजरीवाल को आप लोग गद्दी में बिठा रहे हैं। देखिए, अब बीजेपी वाले ही बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना आम आदमी पार्टी को। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमारी पहले से भी कहना था और आज भी यही है कि अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। बात क्या हुई, क्योंकि आप लोगों ने मुलाकात की है, इसका क्या मायने? देखिए, दिल्ली के इतिहास में आज तक सबसे ज़्यादा प्यार से दिल्ली वालों ने किसी को मुख्यमंत्री चुना है तो वो अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। अब किसी के दिल में गलतफहमी हो तो वो पलती रहे। उनके मैसेंजर के तौर पर हम सुनीता केजरीवाल जी से मिले और उन्होंने बताया कि वो जेल के अंदर बिल्कुल मजबूत हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, वो हैं और वो ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो है मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये एक तरीके से नेतृत्व बदलने वाला है, घर में ही परिवारवाद की बू आ रही है। देखिए, बीजेपी वाले रोज पूछते हैं कि क्या मैडम केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने वाली है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मिस्टर केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने एसएमएस करके ये कहा है कि, और ये बताया बार बार कि वो साथ है। जितने 2 करोड़ जनता के बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं पूरी जनता में से। इसके अलावा विधायक आप देख ही रहे हैं जिन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देना है सीएम साहब को। हम सब उनके साथ है और जेल से ही हम सरकार चला रहे हैं और वो चल रही है। जेल से सरकार चलाने के बाद तमाम विधायक कह रहे हैं, और अगर आप देखें तो तमाम विधायक अभी भी निकल कर आ रहे हैं और लगातार ये जो कोशिश है उनकी ये है कि किस तरीके से जो है वो अपना समर्थन जो है वो जताया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को विश्वास जताया कि पार्टी के साथ हैं हम, और इस तरीके का नहीं हो रहा। अभी भी देखें अगर आप तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से विधायक जो हैं वो निकल रहे हैं और बात कर रहे हैं। इस वक्त सीनियर मंत्री हमारे साथ कैलाश गहलोत जी हैं। कैलाश जी, एक बार फिर आप लोग मुलाकात की है, आप लोग आते रहते होंगे, लेकिन अब मुलाकात के मायने बीजेपी ये निकाल रही है कि गद्दी में बदलाव होने वाला है। सुनीता केजरीवाल को आप लोग गद्दी दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी विधायक और सभी मंत्रीगण ने एक ही आवाज़ में ये कहा कि हमारा ये संदेश है सीएम साहब तक ये पहुंचा देना कि सीएम साहब को किसी भी हालत में रिजाइन नहीं करना है। तो आई थिंक उसमें कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है नहीं। तो विधायक हो, मंत्री हो, सबने मुलाकात की है और मुलाकात करके जो है वो एक ही बात कही है। सभी का कहना है कि हमने एक स्वर में एक बात कही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी है और उन्हें इस्तीफा नहीं देना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रेशर बनाएगी, अलग अलग तर्क कुतर्क दिए जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। अभी पूरा कैंपेन चलाया जाएगा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। जैसे लोकपाल के समय पे जब लोकपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि इस तरह से इस्तीफा बनाया जाएगा, एक ट्रैप बिछाया जाएगा। मगर क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी, पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं।
मोहित बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मोहित, आज की जो ये मीटिंग थी अरविंद केजरीवाल के घर पर, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि आगे की रणनीति किस प्रकार होगी। इस्तीफा वो नहीं देंगे, ये तो तय कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और किन किन विकल्पों पर विचार हो रहा है? देखिए, अटकलों का बाजार ये था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे और सुनीता केजरीवाल को, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन क्या विधायकों की बैठक में हुआ, बताने के लिए मोतीनगर के विधायक हमारे साथ हैं। सर, क्या कहा गया बैठक के दौरान? जब 21 तारीख को अरविंद जी गिरफ्तार हुए थे तो हम 22 तारीख को मिलने आए थे, लेकिन किसी भी कारणवश हम मिल नहीं पाए। आज मिले हैं तो उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं विधायकों के बीच में और अरविंद केजरीवाल जी के बीच मैसेंजर हूँ। आप जो मैसेज देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दिलों में राज करते हैं और उन्होंने 4 महीने सर्वे करवाया था और एक ही बात कही थी दिल्ली की जनता ने कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, जो काम आपने किए। सोमनाथ जी, बीजेपी कह रही है कि कोशिश है कि अब जो विधायक हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो सुनीता केजरीवाल है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, भाजपा जिस प्रकार से पीसी करेगी, फिर ईडी एक्शन लेगी, फिर भाजपा पीसी करेगी, ये जो सिंक में है बीजेपी और ईडी, इससे साफ साफ पता लग रहा है पूरे देश को कि भाजपा ने एक षड्यंत्र रचा हुआ है। उनका षड्यंत्र ये था कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने का आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, लेकिन बिखरी नहीं। आज भाजपा 7-0 से दिल्ली हारेगी। दिल्ली आक्रोशित है, दिल्ली गुस्से में है। आज ही हमने कम्युनिकेट किया कि आप रिजाइन मत करना, भाभी के जरिए उन्हें बताने का प्रयत्न किया। राजेश जी, क्या बात हुई है, क्या कहा? देखिए, बात बड़ी सीधी सी थी कि एक तो भाभी क्योंकि मैसेंजर हैं इस वक्त, क्योंकि हम लोग तो आसानी से मिल नहीं सकते सीएम साहब से, तो वहाँ से जो मैसेज आ रहे हैं उसके हिसाब से हम सरकार चला रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया है भाभी को कि सारे विधायक एक हैं और दिल्ली की कुल मिलाकर अभी एकजुटता दिखाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच अपडेट यह है कि आतिशी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। और जिस तरह से मुझ पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव डाला, आतिशी ने ये बात कही। दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार किया जाएगा, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा को भी अरेस्ट करेंगे, आतिशी ने ये बात कही है। संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। देखिए, पुख्ता सबूत हैं जो कोर्ट के अंदर फाइल किया गया डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि जब उनसे पूछा गया कि विजय नायर ने जो पैसे का लेन देन किया, वो सरकारी बंगले में रह रहा था, वो आपके ही बंगले पे आके दफ्तर चलाता था यहाँ से, तो उन्होंने कहा मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, उसने क्या लेन देन किया, कैसे गोवा चुनाव में क्या क्या किया, ये सारा कुछ आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को रिपोर्ट करता था। तो एक बात बहुत स्पष्ट क्लियरली उन्होंने कह दी कि इसके अंदर जो घोटाला हुआ पैसे के लेन देन का, उसमें आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज भी साथ में हैं। ऐसा लोग संकेत दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कि वो कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में आए। उनको मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर करने के लिए और सुनीता जी को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अब शराब के घोटाले में इन लोगों को भी अपने साथ शमूलियत कर ली है। मंत्री आतिशी ने आशंका जताई कि उनके घर पर रेड की जाएगी। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। कीर्तिमान बना दिए हैं भ्रष्टाचार में। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीएम केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात स्पष्ट तौर पे भाभी से सब लोगों ने कही है। अरविंद जी की पत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने एक मैसेज अरविंद जी का सब विधायकों को दिया। उन्होंने कहा अरविंद जी को बहुत गर्व है इस बात पे कि उनके जाने के बाद भी उनके विधायक साथियों ने, पार्षद साथियों ने, संगठन के लोगों ने मिलके इतनी बड़ी रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा। या तो मैं हूं या मेरा परिवार है। तो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन इससे प्रतीत होता है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तमाम बयान है उनके। और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, केवल और केवल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी मिली। और इसी बीच एक और अपडेट, उत्तराखंड से पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। प्रधानमंत्री ने बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मोदी किसी से डरने वाला नहीं है, हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री की ये बड़ी बातें। आपको बता दें उत्तराखंड में रुद्रपुर में चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी किसी से डरने वाला नहीं है, हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई जारी रहेगी। सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है। और बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है, ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। ये बड़ी जानकारी है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। तिहाड़ जेल में ही संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं और संजय सिंह को ये बड़ी राहत मिली है। आप सांसद संजय सिंह, बड़ी राहत दी गई है, उन्हें जमानत मिल गई है।
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो दिल्ली शराब घोटाला में संजय सिंह की जमानत को जो याचिका थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत संजय सिंह को मिली है। मोहित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, बहुत बड़ा बिग रिलीफ संजय सिंह के लिए। जी, बहुत बड़ी राहत है, न सिर्फ संजय सिंह के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि किसी भी तरीके का ये जो घोटाला है वो हमने नहीं किया और ये शराब घोटाला हमें बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में जो पार्टी के बड़े मुखिया हैं और तमाम लीडर्स हैं वो जेल के अंदर थे, तो ऐसे में जो राहत मिली है ये बड़ी राहत की खबर है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जहां पार्टी अभी बैठक करके रणनीति बना रही है और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिल जाना पार्टी के लिए कितना बूस्टअप होगा? देखिए, बहुत बड़ी राहत की खबर इसको माना जाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से पूरी पार्टी जो है वो लगातार झटके पे झटका झेल रही थी। कभी मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द हो रही थी और उस दौरान संजय सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं, तो उसी दौरान जो है वो ये भी सामने आया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। अब ऐसे में जब इस तरीके के जो राहत मिली है उसको बड़े बूस्टअप की तरह देखा जाएगा। जी, और सबसे बड़ी बात जो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली सुनवाई में जो बात कही थी कि ईडी के जो मुख्य गवाह हैं दिनेश अरोड़ा, उन्होंने अपने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया और उसके बाद अगर नाम आया तो इस बिना पर उनको कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता, उन्हें जमानत दे दी जाए। क्या ये एक बड़ा पक्ष रहा? बिल्कुल, यही कुछ ऐसे पक्ष थे जिनको रखते हुए जब अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 9 बयान ऐसे हैं जिनमें उनका जिक्र नहीं है, 10वें बयान में जिक्र किया जाता है, वो भी तब जब वो कस्टडी में होता है, दोबारा से सरकारी गवाह बन चुका होता है। ये तमाम चीजें जो दलीलें दी गई उसमें पैसे को लेकर भी कहा गया कि पैसा जो है वो कहीं है ही नहीं, और ऐसे में किस तरीके से PMLA लगाया गया, सवाल इस पर भी खड़ा किया गया और सेक्शन का हवाला दिया गया, और अब जो है एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए इसे। उन्होंने ये भी कहा था मोहित कि जब तक अप्रूवर की गवाही विश्वसनीय नहीं होती है, जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए। मोहित, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, ये बात भी कही गई और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। इसको बड़ी राहत के साथ साथ ईडी को झटका भी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ईडी लगातार ये कह रही थी कि इस मामले में संजय सिंह की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि एक बड़ी राहत जो है वो तो मिली ही है, लेकिन ईडी ने क्योंकि अभी अभी गिरफ्तारी की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और ऐसे में जब संजय सिंह की जमानत हो गई तो मोहित, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के एवज में ये शर्त रखी है कि आप किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे? ये सूत्र ऐसा बता रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट, वहां से तय होगा कि आखिर जो ये बात कह रही है ईडी ये चाह रही है कि वो मीडिया में बयान ना दे, ईडी चाह रही है कि वो मीडिया से मुलाकात ना करे, तो क्या ये सब शर्तें जो संजय सिंह हैं, सांसद हैं, उन पर लागू होंगी? इन तमाम सवालों को जवाब जो है निचली अदालत के जरिए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है, एक राहत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, अब वो कुछ समय बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, और क्या वो शर्तें हो सकती हैं, कोई जानकारी है? क्या क्या विकल्प होते हैं अगर कानूनी रूप से देखें तो? मोहित, देखिए, अमूमन जो आम जमानत होती है, यानी कि जो बेल मिलती है, उस बेल के मुताबिक अगर इंटरिम बेल है तो फिर ज़रूर कुछ शर्तें लगती हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि ऐसी बयानों पर, ऐसी जमानत पर जो है वो किसी तरीके की शर्त नहीं लगती है। सिर्फ आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको जब बुलाया जाएगा तब आप जांच में सहयोग करेंगे, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ये बात है कि मीडिया से बात नहीं करेंगे, अगर ये आता है ऑर्डर तभी ये बात होगी। जी ठीक है मोहित, आपसे और जानकारी हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी डिटेल्स के लिए। लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं, उन्हें फिलहाल बहुत बड़ी राहत दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुकी है और ये पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर है।